हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको समझाया था, तो उससे आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस पर ध्यान से समझना है इसको। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो ध्यान देना विशेषकर, ये लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, ऐसे लिखा हुआ है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है। तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से, कि a बराबर 26 सेमी, b बराबर 28 सेमी और c बराबर 30 सेमी। तो अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए का मान 26 प्लस बी का मान 28 प्लस सी का मान कितना आ जाएगा बेटे, 30 अपॉन 2। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, तो कितना हुआ बेटे, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 और 4 और 2 6 2 8 84 हो गया अपॉन 2। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 42 बार इसको डिवाइड होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यहाँ इनका मान हम पुट करेंगे। S का मान 42 है, 42 माइनस 26, 42 माइनस बी का मान कितना है 28, और यहाँ कितना हो जाएगा 42 माइनस 30। जब हम इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ होगा 42। यहाँ से देख ले आप, 12 12 में 6 में 6 बचे और 3 में से 2 में 1, 16 बच गया। यहाँ पर माइनस करें तो 12 12 में से 8 गई, कितनी बची बेटा 12 में से 8 गई 4 बचे, और यहाँ 3 3 में 2 गया 1 बचा, और यहाँ कितने बचे 12 बचे। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसके फैक्टर कितना आएगा बेटा, 7 6 42 होती है, तो 7 इंटू 3 इंटू 2। इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके 2 गुणा 7, इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसके आप जोड़े बनाइए, 7 का एक जोड़ा आप बाहर कर सकते हैं, ऐसे 3 का एक जोड़ा आपने बाहर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 का एक जोड़ा, एक 2 का यहाँ जोड़ा, एक 2 का यहाँ जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक 2 का यहाँ से आप लेंगे। इसका आप मल्टीप्लाई करें तो 7 या 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16।
इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हुआ 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33, इतने सेमी स्क्वायर। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 336 सेमी स्क्वायर हुआ। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का कैसा मान है, बराबर है। तो संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। तो ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है 336 और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो ध्यान देना बच्चों, 336 आधार इसका हमारा कितना दिया हुआ था, 28 गुणा ऊंचा, संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई इसका भाग देंगे हम, तो संगत ऊंचाई बराबर 336 बटे 28। अब इसका 28 का भाग दे इसमें, तो 28 एकन 28, एक बार डिवाइड हुआ, कितने बच गए बेटे, 5, 28 दूनी 56, तो 12 सेमी इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।